आज हम चैप्टर 2 जो कि काइनेमेटिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.9 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम गौर करें हमारे प्रॉब्लम के ऊपर तो वो क्या है कि आपके पास अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। द बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। यानी कि आपके पास इस तरह की एक बिल्डिंग है या टॉवर है। आप क्या करते हैं कि उससे एक बॉल को नीचे की जानिब फेंकते हैं या अपने हाथ से छोड़ देते हैं। तो होगा क्या कि ये बॉल 5 सेकंड के बाद क्या होता है कि ये जमीन पर आ जाती है। अब आपने ये बताना है कि ये जो बिल्डिंग है जिससे इसको फेंका गया, जिसकी टॉप से, इसकी हाइट कितनी है। यानी कि हमने एच को मालूम करना है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके साथ साथ आपके पास ये बताना है कि किस वेलोसिटी के साथ ये जो बॉल है हमारे पास ये ज़मीन को स्ट्राइक करेगी। अभी जो मुख्तलिफ आपको लग रहा है ना, ये बॉल एक ही बॉल है, ये इधर भी दिखाई दे रही है, तभी ये असल में ऐसे समझिए जैसे मुख्तलिफ टाइम के ऊपर उसकी क्या लिखी है तस्वीरें। तो मैंने सिर्फ वो दिखाने के लिए, समझाने के लिए लगाई है इस तरह से। तो चलें, अपना गिवन जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टाइम दिया गया है बॉल जो गिरी है जिस टाइम ड्यूरेशन में, वो 5 सेकंड है। हमने मालूम क्या करना है कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है, और उसके साथ साथ आपके पास किस वेलोसिटी के साथ बॉल ज़मीन को हिट करेगी या स्ट्राइक करेगी। तो वो आपके पास वो वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, वो फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसको मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। जबकि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे पास इस सिनेरियो में, क्योंकि बॉल तो शुरू में क्या होगी, रेस्ट पर ही होगी ना, आपने ड्रॉप की, जब ड्रॉप करने से पहले तो वो रुकी हुई थी, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, वो 0 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि आपके पास ये जो बॉल है ये फ्रीली फॉल करे, यानी कि इसके ऊपर जो सिर्फ और सिर्फ फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि ज़मीन लगा रही है इस बॉल के ऊपर। तो इस वजह से जब ये बॉल नीचे की जानिब आ रहा होगा, यानी कि फ्री फॉल कर रहा होगा, तो जो इसकी एक्सेलरेशन होगी ए, वो कांस्टेंट होगी, और वो हमारे पास बराबर होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी लिखते हैं, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो उसकी एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट होती है, तो फिर हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने ले आया हूँ, जिनमें हम ए की जगह क्या कर देंगे, जी को रिप्लेस कर देंगे, और उससे हम अपनी बॉल की, या सॉरी कह लें कि जो बिल्डिंग की हाइट है या टावर की हाइट है वो भी मालूम कर लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी जिसके साथ बॉल गिरी है वो मालूम करेंगे। लेकिन इस्तेमाल हम इन्हीं तीनों इक्वेशन में से करेंगे। सबसे पहले अगर आप गौर से देखें, अगर हमने हाइट मालूम करनी है तो हाइट हम या तो सेकंड इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं या थर्ड। लेकिन थर्ड इक्वेशन में अगर आप गौर से देखें जिसमें 2as है, s का मतलब डिस्टेंस है, लेकिन जब बॉल को आप ड्रॉप करें तो वो डिस्टेंस एक्चुअली हाइट के तौर पे काउंट होगा, और वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन में टाइम की डिपेंडेंस नहीं है। तो यानी कि हमारे पास जो हमें एक ही चीज़ पता है जिसकी वैल्यू वो टाइम ही है अभी, या एक्सेलरेशन पता है, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि फिर हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, और इससे हम क्या करेंगे कि आपके पास जो बिल्डिंग की या टावर की हाइट है वो मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास एस की जगह मैं क्या लिख दूंगा कि वो हमारे पास टावर की हाइट आ जाएगी, जो कि बराबर होगी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो कि वी आई है, टाइम टी, प्लस आपके पास आ जाएगा हाफ, और जी टी का स्क्वायर। जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट बिल्डिंग के टॉप से नीचे ड्रॉप किया जा रहा होता है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है वो पॉजिटिव रखी जाती है। लेकिन अगर आप इसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फिर आपके पास ये जो ए होगा वो माइनस जी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बॉल की मोशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब एच आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, वी आई जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो हमारे पास जीरो थी, तो हम जीरो पुट कर देंगे, और टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, तो हम वो 5 यहाँ पर पुट कर देते हैं, प्लस आपके पास आ जाएगा हाफ। जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे हम 10 लेंगे जो कि मैंने पुट कर दी है। जबकि जो टी है जो कि टाइम ड्यूरेशन था जिसमें वो बॉल गिरी है वो 5 सेकंड के दौरान गिरी है, या 5 सेकंड में ज़मीन पर जाकर हिट की है, तो वो हम पुट कर दिए यहाँ पर। अब आपके पास क्या हो जाएगा कि ये 2 1 क्या होता है 2, और 2 5 क्या होता है 10। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, वो तो आपके पास आ जाएगा 0। अब आपके पास यहाँ पर
5 है और 5 का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब होता है 5 का स्क्वायर, जो कि 25 आया। फिर 25 को आप कैलकुलेटर पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 125। इसका मतलब है कि जो टावर है ये 125 मीटर ऊंचा है, या इसकी जो हाइट है वो 125 मीटर है। और कैलकुलेटर पर भी मैं आपके लिए 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपकी क्लैरिफाई हो जाए रिजल्ट से, तो 125 आ गया। अब हमें हाइट पता चल चुकी है, जो कि पहला पार्ट था हमारे प्रॉब्लम का। अब हमने मालूम करनी है बॉल की फाइनल वेलोसिटी, और वो जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अब हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। और फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि इसी से हमें क्या मिल सकती है, फाइनल वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वी एफ पुट करेंगे तो वी एफ आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो वी आई है वो ज़ीरो है हमारे पास, जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दूंगा। प्लस आपके पास ए की जगह हम जो है ना वो एक्चुअली ये इक्वेशन अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं, यहाँ पर आपके पास क्योंकि बॉल फ्रीली फॉल कर रही है तो आपके पास ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी से। तो आपके पास इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। तो जी की जगह हम पुट करेंगे क्या, 10, और टाइम की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5। तो 10 5 सा कितना होता है, 50। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर तो हम ये मालूम करें ना कि बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या है जब वो ज़मीन को स्ट्राइक की। इस फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का एक तरीकेकार तो ये है, जो कि जल्दी हो गया। दूसरा तरीकेकार ये है कि हम क्या कर लें कि हम आपके पास एक और मेथड है, वो ये है कि ये इसको मैं और का ऑप्शन दे के, ताकि सिर्फ आपको सिखाना है चीज़ों को कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं और लिख लेता हूँ ये। अब आपके पास इस इक्वेशन से भी आप फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल चुका है, ये हाइट जिससे वो बॉल गिरी है वो आपको मालूम हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 ए की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, जी, और साथ आ जाएगा एस की जगह क्या आ जाएगा, एच, इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर। जबकि वी आई हमारे पास क्या है, वो जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, तो हम वो पुट ही नहीं कर रहे, वो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। तो एनीथिंग माइनस जीरो क्या होगा, वापस वही चीज़। अब हम क्या करते हैं कि हम दोबारा यहाँ पे नंबर्स पुट कर लेते हैं। 2 जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो 10 आई थी, तो मैं यहाँ पे 10 पुट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और जो हाइट की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी वो 125 मीटर थी, तो मैं यहाँ पे हाइट की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, जो कि 125 मीटर है। तो आपके पास ये आ जाएगा, और साथ आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर। अब 2 10 का क्या उतना होता है 20, और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 125 के साथ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 125, तो जवाब हमारे पास आ गया 2500। तो फाइनल वेलोसिटी का जो स्क्वायर है हमारे पास वी एफ का स्क्वायर, वो आ जाएगा 2500। अब हम क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों जानिब हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपके पास। इसका भी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 2500 का स्क्वायर रूट। तो अब आपके पास 2500 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास जवाब आएगा 50, जो कि मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 50। और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कैलकुलेटर पर हम 2500 लिख लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या है 50। और ये 50 क्या है हमारे पास, ये फाइनल वेलोसिटी है उस बॉल की जो कि 50 मीटर की हाइट की बिल्डिंग से गिरी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50 मीटर पर सेकंड। अब आप देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपने पहली इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी निकालें या फिर आप तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी निकालें, वो आंसर्स क्या आ रहे हैं, वो सेम आ रहे हैं। पहली इक्वेशन आप तब प्रेफर करेंगे जब आपके पास टाइम की इंफॉर्मेशन हो, और थर्ड इक्वेशन आप तब प्रेफर करेंगे जब आपके पास हाइट की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि हाइट कितनी है। ये सवाल हमारे पास कुदरती तौर पर एक इस तरह का सवाल था जिसमें हमें दोनों चीज़ें ही पता लगानी थी, हाइट भी और उसके साथ साथ हमें टाइम पहले से दिया हुआ था। तो फिर हम दोनों तरीके कार से क्या कर सकते थे, फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते थे। और मैंने आपको करके दिखाई। तो जब एग्जाम में आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपने किस तरह से करना, इस तरह से सॉल्व करना है या इस तरह से, अगर दोनों चीज़ें गिवन हो, टाइम भी और हाइट भी। अगर खाली टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करें, और अगर हाइट, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी पता है तो फिर फाइनल वेलोसिटी के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल करें। तो आज हमने
एक चैप्टर 2 जो कि काइनेमेटिक्स है उसका एक प्रॉब्लम 2.9 सॉल्व किया।